हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए नीट 2023 का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला प्रश्न है, व्हिच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पूछ रहा है माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में क्या आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा मैग्नीज। आपका राइट आंसर होगा मैग्नीज। मैग्नीज का रिक्वायरमेंट होती है। अगला प्रश्न है बेटा, टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप। तो स्टेबिलिटी ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। तो बेटा देखिए, एक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है ग्रुप 13 से 15 तक कार्य करता है। यानी 14, 13, 14 और 15 में कार्य करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो इन सभी में सबसे लोवेस्ट पर कौन है। तो आपका Tl+3 ऑब्लिक Tl+1। थैलियम+3 से कहाँ गया +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही घटेगी तो कहते हैं सबसे लोवेस्ट पर क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। इनर्ट पेयर इफेक्ट ओनली कार्य करता है बेटा NP1 स्टेट पे। कहाँ पर कार्य करता है, NP1। अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। लिखा है C6H5N2Cl। तो बेटा ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है। ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के टॉप पे क्या लगा हुआ है, N2Cl। और यहाँ पर 3 कंडीशन दिया है। पहली कंडीशन दिया है बेटा Cu2Br2/HBr। सेकंड कंडीशन दिया है मैग्नीशियम/ड्राई ईथर। और थर्ड ऑप्शन दिया है आपका वाटर। इन तीनों की प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट आप सभी जानते हो। यहाँ पर अगर इसकी फॉर्मेशन किया जाए Cu2Br2/HBr से आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ से N2 गैस निकलेगा और यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो टॉप पे ब्रोमीन लग जाएगा। टॉप पे क्या लगेगा बेटा, ब्रोमीन लगेगा। तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन आपको करना है कि किससे रिएक्ट करवाना है, मैग्नीशियम/ड्राई ईथर। सो उसके ईथर की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम धातु से रिएक्ट करवाओगे और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर का काम क्या होता है, बेसिक एसिडिक नेचर प्रोवाइड कराना, अम्लीय। तो यहाँ से H+ प्रोवाइड होगा और ये MgBr2 बन के निकल जाएगा। तो H आकर के बेंजीन रिंग में जुड़ेगा तो फार्मेशन हो जाएगा बेटा किसका, बेंजीन का फार्मेशन होगा। तो आप देखिए इसमें कहीं ऑप्शन में बेंजीन है या नहीं। तो बेंजीन C6H6 आपका राइट आंसर होगा बेटा C6H6। ये नीट में आए हुए पेपर के प्रश्न है बेटा। अगला प्रश्न है आपका, द गिवन कंपाउंड C6H5 ऐसे लिखा है। ये ऐसे पेपर में लिखा था, हमने इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे था बेंजीन रिंग के टॉप पे सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर दिया है सिंगल बॉन्ड CH से जुड़ा है हैलोजन एलिमेंट X, आगे है CH2CH3 ऐसे है। कह रहा इज एन एग्जाम्पल। अगर बेंजीन रिंग से कोई कार्बन जुड़ा हो, वो कार्बन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड
से नेक्स्ट कार्बन से यदि हैलोजन जुड़ा होता है बेटा, तो उसे कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। कैसा हैलाइड कहते हैं इसे? अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं एलाइलिक क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, एलाइलिक हैलाइड। अगला प्रश्न है बेटा, in Lagrange's extract of the organic compound both nitrogen and sulfur are present, which gives blood red color with ferric due to the formation of तो ब्लड रेड लाल रक्त कणिकाओं के लिए बेटा क्या होना चाहिए? थायोसाइनाइड यानी SCN होना चाहिए। क्या होना चाहिए? SCN। इसकी आवश्यकता होती है ब्लड रेड के लिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें थायोसाइनाइड हो? ऑप्शन में SCN। लेकिन किस कंडीशन में? डाई पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा जिसमें आयरन है FeSCN और डाई पॉजिटिव लगा है, क्योंकि आयरन हमारे हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसेसरेशन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। यानी कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन दिया एसेसरेशन ए, रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? जीरो। absorbed by reactant molecule so that their energy becomes equal to the resolved value of called activation energy is the light of the above statement. Choose the correct answer from the option given below. A is false, R is true. A is false, R is true। दूसरा कह रहा बोथ A and R are true and R is correct explanation of A। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बेटा कह रहा है आपको एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी आपने 12th में इक्वेशन पढ़ा था, के बराबर क्या पढ़ाया गया था? के बराबर A e⁻⁸ इसको पढ़ा था कि नहीं? के बराबर A इंटू e⁻⁸ तो कह रहा है रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कह रहा है ये एक्टिवेशन एनर्जी कितना होना चाहिए? जीरो। और किसी की वैल्यू बेटा यदि जीरो e⁻0 हो जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा के बराबर A। यानी उस समय के जो आपका कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, तो आपका राइट आंसर होगा A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। A इज फॉल्स यानी कथन A असत्य है। कथन A में क्या लिखा है? कथन A में है रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा आप ये समझ लीजिए किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा अवश्य चाहिए। ये कह रहा जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए न्यूनतम ऊर्जा अवश्य चाहिए। तो यहाँ पर जो आप कह रहा है रीजन जो असोसिएशन दिया है वो आपका क्या है? फॉल्स है। लेकिन द मिनिमम यहाँ पर कह रहा है, रीजन में कह रहा है द मिनिमम एक्सट्रैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मिनिमम का मतलब कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ए इज फॉल्स यानी असोसिएशन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू यानी रीजन सही है और कथन असत्य है। आपका ऑप्शन नंबर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न कह रहा है
The right option for the mass of CO2 produced by heating 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज। एटॉमिक मास कैल्शियम का दिया है। रिएक्शन आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब 1200 केल्विन टेम्परेचर पे आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। जब चूना पत्थर 20% प्योर लाइमस्टोन 20% चूना पत्थर को जब हीट किया जाता है तो 20 ग्राम CO2 प्रोवाइड कराता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर CO 20 ग्राम लाइमस्टोन वो 1 मिनट, जब कह रहा है कि ये लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर है उसकी वैल्यू दिया है 20 ग्राम और वो कितना परसेंट शुद्ध है 20%। तो कह रहा है CO2 कितना ग्राम उपस्थित होगा, CO2 पूछ रहा है। तो जब 20 ग्राम यानी 20 दिया है, 20 का आप पहले 20 का 20% निकाल लीजिए प्योरिटी। तो 0 से 0 जय हिंद जय भारत कितना आ गया 4। और कैल्शियम कार्बोनेट जो CaCO3 है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक मास निकालें तो बेटा 100 होता है। तो 4/100 अगर आप करोगे तो कितना आएगा। जब 4/100 हम करेंगे, फार्मूला होता है मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है तो हो जाएगा मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी मोल ऑफ कॉफिशिएंट इक्वल मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल क्या हो जाएगा 4, ये 10⁻2 लिख सकते हो 100 को। तो ये हो जाएगा मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोल ऑफ CO2 बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻²। तो मोल ऑफ CO2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, मोल इंटू मालिकुलर वेट। मोल तो आपके ये आ गए इंटू मालिकुलर वेट कितना हो जाएगा, मालिकुलर वेट होगा 44। मालिकुलर वेट हो जाएगा 4 × 10⁻² इंटू 44, क्योंकि कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16। 16 दूना 32, 32 12 ऐड करोगे तो 44। जब 44 से गुणा करना पड़ेगा यानी 44 चौके 176। 44 चौके 176 × 10⁻² और 10⁻² बेटा बटे में जाएगा तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा 1.76। देखिए ऑप्शन में है कहीं 1.76 ग्राम। आपका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी 1.76 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी 1.76 ग्राम। अगला प्रश्न है बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अगला प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन है, रिएक्शन दिया है, ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा गया है, ये ऐसे साइक्लोहेक्सेन, इसमें लगा हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, HCN से रिएक्ट करवा रहा है। किससे रिएक्ट करवा रहा है, HCN से। तो उन्होंने प्रोडक्ट आगे बनाया है ऐसे बेंजीन, एक इधर एक इधर, इधर लगा दिया OH और इधर लगा दिया बेटा CN। क्या लगाया इधर CN। फिर ये आपका A था, ये आपका B है। फिर इसे कह रहा सांद्र कंसनट्रेटर H2SO4 से रिएक्ट करवाया तो कह रहा C बनेगा। तो C के स्थान पे आपको बताना बेटा क्या बनेगा, C के स्थान पे क्या बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए बेटा यहाँ पर क्या है OH और ये कंसनट्रेटर H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्ट करवाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन और ये OH लेकर के बना देगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा साइड प्रोडक्ट H2O। तो जैसे H2O का फॉर्मेशन करेगा तो इस स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये फॉर्मेशन करेगा ऐसे बेंजीन, इस जगह आ जाएगा डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड से आगे बेटा क्या जुड़ा हुआ है CN यानी C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या बना हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड
N। अब इस C ट्रिपल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा? ऐसे, ये हमारा है बेंजीन रिंग, बेंजीन के टॉप पे इस जगह क्या जुड़ गया है बेटा? C ट्रिपल बॉन्ड N। जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे यानी H और यानी वाटर से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर H, इधर OH, फिर इधर H, फिर इधर OH, फिर इधर H, फिर इधर OH, यानी 3 टाइम्स जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इधर NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, साइड प्रोडक्ट निकलेगा NH3 अमोनिया, और ऊपर आपका ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर C से एक OH, 2 OH, 3 OH, तो यहाँ से वाटर रिलीज होगा। वाटर निकलने के बाद इस बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? COOH। क्या आ जाएगा? इस बेंजीन के टॉप पे आ जाएगा COOH, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल लग जाएगा, बेंजोइक अम्ल। तो C6H5COOH, देखिए कहीं पर ऑप्शन है C6H5COOH। आपका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। कितना प्यारा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है बेटा, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी, by two elements A and B. The elements bromine from cubic closed packed structure and atom A occupy 1/3 of tetrahedral voids. If the इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट का है, चैप्टर नंबर 1, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, यानी एक ए दिया है और एक बी दिया है। आपको इनसे क्या बताना है? केमिकल फार्मूला पूछ रहा है। 1/3 तो कह रहा है टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय जो होता है, चतुष्फलकीय आकृति में। तो बताया गया था चतुष्फलकीय कितने होते हैं? 8। कॉर्नर पे कह रहा है 8, और 8 का 1/3 ए है, और बी क्या है? टेट्राहेड्रल है। ये कह रहा ए कंपाउंड फार्म्ड, a compound formed by two elements, एक A है और एक B है। ब्रोमीन फ्रॉम क्यूबिक यानी घनी है, तो घनी क्या होता है? 2N यानी 8 क्यूबिक क्लोज्ड स्ट्रक्चर 1/3 ए ऑक्यूपाई 1/3 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के लिए होता है N और क्यूबिक के लिए 2N, तो ये हो जाएगा 4 और ये 8, 1/3 ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2/3, इधर रेशियो 1, तो हो जाएगा 2:3। तो हमारा केमिकल फार्मूला होगा A2B3। केमिकल फार्मूला बेटा क्या होगा? A2B3, A2B3। तो वह उसने पूछा है एक्स, फार्मूला यही होगा AXBY। तो x की वैल्यू आया है 2 और y की वैल्यू आया है 3, तो उसने कहा x + y कितना होगा? तो 3 + 2 मिला के कितना होगा? 3 और 2 कंबाइन करोगे तो आएगा, आपका आंसर आएगा 5। कितना आएगा? x और y दोनों की वैल्यू ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 5। ठोस अवस्था का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है बेटा, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर दैट Cu1+, साल्ट्स इज एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। कह रहा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पर दिया है Cu2+, और Cu2+ को कन्वर्ट कर रहा है Cu1+ में। तो देखिए केटायन में जब चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, केटायन में जब चार्ज बढ़ता है तो साइज घट जाता है, ठीक है। यानी स्मॉल साइज, अगर साइज आपका स्मॉल हो जाएगा, एटम का जब साइज स्मॉल होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ एनर्जी, आपका राइट आंसर होगा बेटा हाइड्रेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रेशन ऑफ एनर्जी।
अगला प्रश्न है some tranquilizers are listed below. Which one from the following belongs to barbiturates? बारबीट्यूरेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, विवोनल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बेटा, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन दैट रिएक्शन द रेट, यहाँ पर दिया है रेट, ये आपका रासायनिक बलगतिकी का है। आर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। फिर कह रहा व्हेन ही इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, यानी ए की सांद्रता को कह रहा 3 गुना कर दिया जाए, ए की सांद्रता को 3 गुना करना है, तो बी कांस्टेंट द इनिशियल रेट वुड। कह रहा है जब ए की सांद्रता 3 गुनी कर देंगे तो बी हो जाएगा कितना गुना, बी कांस्टेंट है, यानी ए की सांद्रता को तो 3 गुना करना है, यानी बी की सांद्रता कांस्टेंट है, बी में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो उस समय इनिशियल रेट कितना होगा, यानी रेट कितने गुना बढ़ जाएगा। तो आर बराबर है बेटा के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। उसने कहा है कि ए का कंसंट्रेशन कितना बढ़ा देना है, ए का कंसंट्रेशन 3 गुना, तो हो जाएगा आर बराबर के, यहाँ हो जाएगा 3a की पावर 2 इंटू बी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो 3 का वर्ग 3a जब करोगे तो 3a का हो जाएगा 9a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो न्यू रेट आपका क्या हो जाएगा, न्यू रेट जो हो जाएगा पहले का 9 गुना हो जाएगा, पहले का 9 गुना। तो ऑप्शन में देखिए कहीं लिखा होगा ऑप्शन नंबर 4 इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9, यानी 9 गुना बढ़ जाएगा, रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा 9 गुना बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। अगला क्वेश्चन है बेटा, which one is an example of heterogeneous catalysis। हेट्रोजीनियस पूछ रहा है बेटा, ऑप्शन में S+S, L+L, G+G, S+L। हेट्रोजीनियस तो बेटा होता है S+L और होता है L+S और होता है G+S, यानी सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड और गैस प्लस सॉलिड। अगर 2 फेज, कम से कम 2 फेज अवश्य होने चाहिए, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड और गैस सॉलिड, 2 फेज होने चाहिए। और सेम फेज, अगर सेम फेज दोनों हैं, दोनों सेम फेज हैं तो कहलाएगा होमोजीनियस। क्या कहलाएगा बेटा, होमोजीनियस कैटालिस्ट कहलाएगा। अगर सेम फेज नहीं है तो कहलाएगा हेट्रोजीनियस। तो देख लीजिए जिसमें सेम फेज नहीं होंगे वही आपका राइट आंसर होगा। सॉलिड प्लस सॉलिड ये आपका होमोजीनियस है, लिक्विड प्लस लिक्विड होमोजीनियस है, गैस प्लस गैस होमोजीनियस है, लेकिन सॉलिड प्लस लिक्विड यही आपका हेट्रोजीनियस है। आपका राइट आंसर है 4 सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी अगर सेम होंगे दोनों फेज तो कहलाएगा आपका होमोजीनियस, अगर सेम नहीं होंगे डिफरेंट होंगे तो कहलाएगा हेट्रोजीनियस। ओके, अगला प्रश्न है बेटा, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय हीट ऑन सोडियम एथोनेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कह रहा है रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड, तो सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट बेटा होगा CH3COONA, ये इसको कहते हैं, चाहे आप सोडियम एथेनोएट, हाँ एथेनोएट CH3COONA, सोडियम एथेनोएट, इसको रिएक्ट करवाना है आपको NaOH से, NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, यानी सोडा लाइम से रिएक्ट करवाना है। जब आप सोडा लाइम से बेटा रिएक्ट करवाएंगे तो फार्मेशन होता है एल्केन का। किसका फार्मेशन होगा, यहाँ से निकलेगा Na2
CO3, किसका फॉर्मेशन होगा, Na2CO3, साइड प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर CH3 से जब हाइड्रोजन अटैच होगा तो फॉर्मेशन होगा मीथेन का, यानी CH4, किसका फॉर्मेशन होगा, CH4, तो CH4, तो इस CH4 का क्या पूछा है, CH4 आगे कह रहा है ऑब्टेन्ड हीट सोडियम मेथोनेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट पूछा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट आपका हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी 32, कितना होगा, ऑप्शन नंबर 32। देखिए कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का 4, तो कितना हो जाएगा, 12 4 16, एक कंपाउंड का 16 है, और ये कह रहा है वेट ऑफ 2 मोल्स, यानी मेथेन के 2 मोल का वेट कितना होगा, 1 मोल का हुआ 16, तो 2 मोल का 32 होगा कि नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 32। अगला प्रश्न है बेटा, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, नियरेस्ट नोबल गैस, नोबल गैस कौन से होते हैं, जो इनर्ट होते हैं, जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, तो कह रहा है इन सोडियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन को नियरेस्ट नोबल गैस में कन्वर्ट करना है आयन के रूप में, तो यहाँ पर देखिए अगर Na सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Na पॉजिटिव बनाएगा, अर्थात नियान के जैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O-2, ये भी आपके नियान के जैसा हो जाएगा, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये भी नियान के जैसा हो जाएगा, नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब आएगा नियान के जैसा, तो सब क्या हो गए, नियान के जैसे बन गए कि नहीं, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो 10 हुआ, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 10 हो जाएगा, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो तब 10 हो जाएगा, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तब भी क्या हो जाएगा, 10, तो कह रहा है हम जानते हैं बेटा एनायन जो होता है, एनायन अर्थात ऋण आयन, एनायन ग्रेटर देन होता है केटायन से, एनायन क्या होता है, ग्रेटर देन केटायन। अब याद रखना एनायन चार्ज मैक्सिमम तो साइज मैक्सिमम, अगर एनायन का साइज मैक्सिमम होगा, एनायन का साइज क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम, चार्ज मैक्सिमम होगा तो साइज भी उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। और कह रहा है अगर केटायन का चार्ज क्या हो जाएगा, केटायन का चार्ज मैक्सिमम होगा तो साइज मिनिमम हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, मिनिमम, यानी कहने का मतलब है अगर रेड आयन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और धन आयन बढ़ेगा तो साइज घटेगा। अब तो समझ में आया, रेड आयन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, धन आयन बढ़ेगा तो साइज घटेगा, तो यहाँ पर आपका आया है बेटा, देखिए यहाँ पर Na के ऊपर प्लस है और O के ऊपर 2 माइनस, F के ऊपर सिंगल माइनस, N के ऊपर 3 माइनस, तो हमने क्या कहा, हमने कहा अगर रेड आयन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, तो यहाँ पर गौर से देखिए नाइट्रोजन के ऊपर 3 है, -1 -2 -3, तो सबसे अधिक किस पे है, नाइट्रोजन पे, तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 4, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज, ऑप्शन में है ट्राईएमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड, ये आपका है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर का है, आपका कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो IUPAC वाला चैप्टर है और जहाँ पर आपको लिगेंड पढ़ाए गए थे वहाँ का क्वेश्चन है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ट्राईएमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम थर्ड। तो बेटा ऑप्शन है यहाँ पर 4। तो देखिए, होमोलेप्टिक का मतलब होता है अगर सेम लिगेंड होंगे। होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है? सेम लिगेंड। गौर से सुनना, होमोलेप्टिक के लिए सेम लिगेंड होने चाहिए। लिगेंड कैसे हो? सेम लिगेंड। होमोलेप्टिक के लिए लिगेंड कैसे होने चाहिए? सेम लिगेंड। और हेट्रोलेप्टिक के लिए लिगेंड सेम अगर नहीं होंगे तो होमोलेप्टिक ओ हेट्रोलेप्टिक, अगर सेम लिगेंड लगे होंगे तो होमोलेप्टिक। तो आपको होमोलेप्टिक देखना है तो आप ट्राई कर लीजिए, जिस ऑप्शन में सेम लिगेंड होंगे वही आपका होमोलेप्टिक होगा। ट्राईएमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम यहाँ डिफरेंट हो गया। ट्राईएमीन भी है, ट्राई एक्वा अलग अलग। अगला है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनियम। डाईएमीन क्लोराइडो, इसमें भी डिफरेंट हो गया। पेंटाएमीन कार्बोनेटो, पेंटाएमीन अलग हो गया, कार्बोनेटो अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। तो यहाँ पर है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, यानी यहाँ पर सेम लिगेंड है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। जब सेम लिगेंड होंगे तो होमोलेप्टिक, अगर डिफरेंट लिगेंड होंगे तो हेट्रोलेप्टिक। आया समझ में? ओके, अगला प्रश्न है बेटा। अगला प्रश्न कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पिरिडीन। पिरिडीन में आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर बताने हैं। तो बेटा पिरिडीन देख लीजिए, पिरिडीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। H यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग होता है, हर मोड़ पे कार्बन होते हैं और इस जगह होता है नाइट्रोजन। यहाँ डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे होते हैं, हर मोड़ पे हाइड्रोजन अटैच होता है, हर मोड़ पे हाइड्रोजन। और यहाँ पर होते हैं नाइट्रोजन में लोन पेयर, हर जगह हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड बेटा 11 आएंगे आपके। सिग्मा कितने आएंगे? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपके 11 सिग्मा आएंगे। 11 सिग्मा। पाई आपके 3 हैं, 1 2 3 3 पाई हैं। लोन पेयर आपका 1 है। 11 3 1 है कहीं पर? 11 3 1 ऑप्शन नंबर डी। 11 3 1 11 सिग्मा, 3 पाई और 1 लोन पेयर। अगला प्रश्न है बेटा फंडामेंटल पार्टिकल आर कॉल्ड न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसे कहते हैं? न्यूक्लियन बेटा होता है कलेक्टिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कलेक्टिव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही हमारे न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। नाभिक में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों का योगफल क्या कहलाता है? हमारा न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। किस ऑप्शन में है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए बेटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका आइडेंटिफाई प्रोडक्ट एज फॉलोइंग रिएक्शन। आइडेंटिफाई एज प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे फिर कह रहा CH3। तो कह रहा क्या बनेगा? कुछ नहीं, इसका आपको क्या कर देना, कंप्लीट क्लेमेंसन रिडक्शन। ये देखो यहाँ लिखा है क्लेमेंसन रिडक्शन। आपको क्लेमेंसन रिडक्शन यानी आपको आप चेन करवाना है। जब आप चेन आप करवाएंगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा। 2 हाइड्रोजन अप 2 हाइड्रोजन डाउन, यानी 2 हाइड्रोजन ऊपर 2 हाइड्रोजन नीचे। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? वाटर बन के निकल जाएगा। तो हमारा बनेगा CH3। इस C से 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, बनेगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। मेथ प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। देखिए ऑप्शन में कहीं प्रोपेन है, तो आपका बेटा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये सभी प्रश्न 2023 में आए हुए हैं नीट में। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोगों के लिए लड़कियों के पक्ष में एक शायरी है।
न समझो कम बेटियों को, न समझो कम बेटियों को, ये दुनिया जीत सकती हैं। न समझो कम बेटियों को, ये दुनिया जीत सकती हैं। ये बेटों से कहीं ज़्यादा फिक्र अपनों की करती हैं। ये बेटों से कहीं ज़्यादा फिक्र अपनों की करती हैं। गगन गन खेल बिजनेस राजनीति में ये हैं अव्वल। अगर मौका दिया इनको तो पीओके छीन सकती हैं। अगर मौका दिया इनको तो पीओके छीन सकती हैं। तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा रहा, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।